ये वही नफरत है जो मुसलमान को शहरों में लोग मकान देने से मना करते हैं। ये उसी नफरत का नतीजा है जो आज आपको आपकी शहरियत से जुदा किया जा रहा है। इनका मानना है कि अलीगढ़ में और यूपी में जो हिंसा हुई उसके हम मास्टरमाइंड हैं। गुंडा एक्ट लगा रखा है। मैंने पहली बार सुना कि कोई एक्ट भी होता है गुंडा नाम से। तो स्टूडेंट होने की हैसियत से बताने में शर्म आती है कि ये केस लगा हुआ है। और 8 FIR से कई सारी करीब 25-50 धाराएँ होंगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट वगैरह वगैरह। तो जब 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन हुआ जो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, उसके अगले दिन वायर ने आपको एक्सक्लूसिव कुछ रिपोर्ट्स दिखाई। और इसके अलावा हमने करीब 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को अलीगढ़ में रहकर कई सारे छात्रों से बात करी। कटुआ वगैरह कह के ये सब मारा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया, खाने पे पैंट और अंडरवियर उतरवा के 5 बेल्ट मारी। सर मेरे दोनों शोल्डर पे आई है, हैंड फ्रैक्चर हुआ है। ये राइट हैंड में 3 जगह से फ्रैक्चर है, इसमें स्पॉइलिंग बहुत है और इस हैंड में भी फ्रैक्चर है। उनके एक सिपाही ने कहा है इनका अभी मेडिकल मत करो, पहले और मार लेने दो फिर मेडिकल करना। एएमयू में जो प्रदर्शन हुआ वो शाम 7 बजे तक आते आते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और छात्रों और पुलिस के बीच में एक हिंसक झड़प प्रदर्शन के दौरान शुरू हो गई। पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि अलीगढ़ में इस तरह की वारदात हुई है जिसमें छात्रों के साथ काफ़ी बड़े स्तर पर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। बुधवार की शाम को शर्जील उस्मानी नाम के एक एएमयू के छात्र को आजमगढ़ के उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट फाइल की गई है। केवल उनके खिलाफ ही नहीं, और भी उसमें करीब 7 लोग हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल है। शर्जील उस्मानी के खिलाफ ATS ने कार्रवाई करी है, लखनऊ ATS ये कार्रवाई है। ये जो चार्जशीट फाइल हुई है, इस चार्जशीट में कुल 274 पेज हैं और उसको पढ़ते हुए हमने कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स करी हैं और जो बताती हैं कि किस तरह से जो चार्जशीट में पुलिस के द्वारा बयान दिए गए हैं या दलीलें दी गई हैं वो कैसे उस वक्त की बात को आज कॉन्ट्राडिक्टरी करती है, यानी कि विरोधाभास पैदा करती है। इंस्पेक्टर अमित कुमार जो मामले के IO हैं वो दलील दे रहे हैं कि छात्रों ने कई सारे वाहन तोड़े हैं, कई सारे वाहन जो वहाँ पर बाइक्स रखी हैं, अगर गाड़ी रखी है तो उनको तोड़ा है। लेकिन जो प्रदर्शन हुआ उसके कुछ वक्त बाद ही जब हमने अलग अलग वीडियोस देखे तो अलीगढ़ से कई सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें साफ दिखता था कि पुलिस ही वाहनों को तोड़ रही है। तो ये जो सबूत है जो पूरी दुनिया के सामने है वो चार्जशीट के थोड़ा सा उलट दिखता है। ये जो शर्जील उस्मानी के खिलाफ जो रिपोर्ट फाइल करी गई है, ये चार्जशीट फाइल की गई है, साथ ही 7 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब पुलिस ये भूल गई है कि वो अपनी बातों को ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी आ रही है, वो पूरे जवाबों को सही तरह से दे नहीं पा रहे हैं, सवाल बच जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ज़रूरी है कि लोगों के सामने सच्चाई है कि उस दिन अगर पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं और या फिर छात्रों के साथ ब्रुटलिटी हुई है या ये जो भी पूरा वाकया हुआ है उसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। हर्ष मंदर और प्रोफेसर चमन लाल की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी वो भी 17 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंची थी। उन्होंने भी छात्रों से बात करी थी और जो बड़े स्तर पर जो लबो-लुबाव निकला था वो ये निकला था कि छात्रों के साथ भी बड़े स्तर पर ब्रुटलिटी हुई है, वो उसके सबूत हैं। जो उनको छात्रों को चोटें आई हैं वो बड़े स्तर पर आई थी। करीब 100 छात्र इंजर्ड हुए थे, 20 छात्र जो है वो गंभीर इंजर्ड हुए थे और उनको हमने देखा था। एएमयू के जो
अस्पताल हैं उनमें हमने जाकर देखा था किस तरह से छात्र तड़प रहे थे जब उनको इस ब्रूटैलिटी के साथ पीटा गया था। इसके अलावा पूरी यूनिवर्सिटी को अगले 2-3 दिन में खाली करा दिया गया था, क्योंकि आपको आशंका थी कि इस तरह की कोई घटना घट जाएगी तो उससे दिक्कत हो जाएगी, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं हो पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब जो चार्जशीट आ रही है उसमें ये साफ दिख रहा है कि सुरक्षा इंतजाम आपने आगे तक पूरे नहीं किए, कि जो सीसीटीवी पूरी तरह से नहीं लगाए, आपकी जो एसआईटी या फिर जो फॉरेंसिक जांच की जो टीम है वो इतना लेट पहुंच रही है, 24 दिन बाद पहुंच रही है। ये कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जगह आप जल्दबाजी कर देते हैं कि बच्चों को आप जल्दी वहाँ से डिस्पर्स करा दें। ठीक है, आपको लगता है तो आपको करना चाहिए, लेकिन फिर फैक्ट फाइंडिंग या फिर आपकी जो जांच है वो इतनी लेट क्यों हो जाती है, वो एक सवालिया निशान है। इसको भी पुलिस को साफ करना चाहिए कि ये जो सवाल बच गए हैं, जो अब कॉन्ट्राडिक्टरी या विरोधाभास के रूप में दिख रहे हैं चार्जशीट के दौरान या एक कार्रवाई के दौरान, उसको भी पुलिस को साफ करना चाहिए। जो गेस्ट हाउस 2 और 3 में स्टूडेंट्स खड़े थे उनकी तरफ वो टीयर गैस मार रहे थे। तो अब टीयर गैस जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट जो थे उसे डिफ्यूज़ कर देते वाटर में डाल के, या वाटर उस पर डाल दिया, वहाँ जो समर्स के पाइप्स थे, पाइपलाइंस उन्होंने ऑन कर रखा था स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने फिर उसे न चला के उन्होंने फिर वो ब्लास्ट मारे, नॉइजी ब्लास्ट थे वो साउंड के, वो मारने लगे। मैं गेस्ट हाउस 3 पे था जब ये मेरे पास आगे एक ब्लास्ट गिरा। वो हाथ में करीब 25 से 30 के आसपास स्टिचेज़ हैं पूरे हाथ में, फिंगर्स में और पाम वाम सब, और थम अलग हो गया था। तो थम को उसको जोड़ने के लिए 2 जगह से फ्रैक्चर था, तो उसमें वायर डाला एक, जो 1 से 1.5 महीने बाद निकलेगा वायर। ये आँख में जो ब्लास्ट हुआ था ये उसी से सब, ये आँख में जो था उसकी जो एक बड़ी थ्योरी जो पुलिस ने इस चार्जशीट में दी है वो ये भी दी है कि टीयर गैस जो आंसू गैस के गोले होते हैं उसको लेकर पुलिस की जो बात है वो गले नहीं उतर रही है। पुलिस ने बाबे सैयद जो जगह है वहां पर कई सारे टीयर गैस के गोले छोड़े हैं, और वो होता है ऐसा कि जब बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा होता है और कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको अलग तितर बितर करने के लिए इस तरह की वाटर कैनाल हो गई या लाठी चार्ज हो गया या टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वहां पर वो सही समझ में आता है। लेकिन इस टीयर गैस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टीयर गैस थ्योरी की जो जांच है वो फॉरेंसिक लैब आगरा और एसआईटी की संयुक्त जांच है। अब आपको एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। जांच के लिए जो एसआईटी आई है एएमयू में वो 9 जनवरी को आई है, यानी कि प्रदर्शन के 24 दिन बाद। प्रदर्शन 15 दिसंबर को होता है और एसआईटी 9 जनवरी को जांच करने के लिए आती है। तो इतनी देर क्यों लगी है, एक ये सवाल है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि बाबे सैयद से लेकर मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल, ये मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल जो है ये एक काफ़ी फेमस और बड़ा हॉस्टल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन के बाद आगजनी हुई थी, जो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा टीयर गैस के और लाठीचार्ज वगैरह किया था। और ये बाबे सैयद से काफ़ी दूर है, करीब 1-1.5 किलोमीटर आप अंदर समझ लीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को मैं वहीं था और मैंने भी मॉरिसन कोर्ट के जो हॉस्टल के जो रूम्स थे उनको देखा था कि किस तरह से वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। एसआईटी इसमें साफ कह रही कि 15 दिसंबर को बाबे सैयद पर भी, यानी कि उस गेट पर भी जहाँ प्रदर्शन हो रहा था वहां पर भी पोल गिरा था, जिसकी वजह से सीसीटीवी बंद हो गया था। और अंदर मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल के भी जो पास जो पोल्स थे वहां पर भी सीसीटीवी क्षतिग्रस्त हो गया था। अगली बात में जो एसआईटी साफ करती है वो कहती है कि 9 जनवरी को जब एसआईटी वहां पहुंचती है तब भी सीसीटीवी बंद रहते हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी को अगर किसी वजह से, प्रदर्शन की वजह से अगर सीसीटीवी खराब हो जाते हैं तो 9 जनवरी तक जब तक एसआईटी वहां पहुंचती है तब तक पुलिस कैसे निगरानी कर रही थी, क्योंकि अगर एक बार सीसीटीवी खत्म हो जाते हैं किसी खास स्पेस के और जहां पर आपको लगता है कि अब यहाँ पर सुरक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इस तरह के माहौल ख़राब होने की सिचुएशंस हो रही हैं, तो उसमें आप फिर कैसे निगरानी कर रहे हो जब सारे के सारे सीसीटीवी खराब हो चुके हैं। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। मॉरिसन कोर्ट के कमरा नंबर 46 पर एसआईटी की दलील, ये कमरा नंबर 46 वो है जिसमें सबसे ज़्यादा
आगजनी हुई थी या कहें कि टीयर गैस के गोले वहाँ तक पहुँच गए थे। ये काफ़ी अंदर है, मतलब आप समझिए हॉस्टल का यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अंदर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर जाके ही गोले छोड़े गए होंगे। कमरा नंबर 46 में प्रयोग किए गए टीयर गैस के गोले पाए जाते हैं, SIT कहती है इसे, फॉरेंसिक लैब भी बताती है। कमरे में मौजूद रजाई गद्दे और एक पलंग पर कुछ जला हुआ हिस्सा मिलता है। SIT के अनुसार ये आग टीयर गैस के गोलों से नहीं बल्कि किसी और संभावित चीज से लगी है। लेकिन SIT ये भी बात कहती है कि कमरे से कोई भी पेट्रोलियम और रासायनिक पदार्थ नहीं मिला है। जब ये आग इतनी सामान्य है तो फॉरेंसिक लैब या SIT इसे क्यों पता नहीं कर पाई है? ये टीयर गैस से आग लगी नहीं है, ये किसी रासायनिक पदार्थ से नहीं लगी है, ये किसी पेट्रोलियम पदार्थ से लगी है। ये खुद SIT और फॉरेंसिक लैब कर रही है इस बात की विवेचना। तो फिर ये आग लगी कैसे, ये SIT और फॉरेंसिक लैब नई जांच के दौरान बता पाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।